अब हमें भारत के बारे में पढ़ना है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि अब हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब स्थिति देखते हैं कुछ हमारा भारत कैसा है। इस प्रकार ही है ना। देखा, एक चीज पे डायग्राम पे हंसना मत होए, क्योंकि डायग्राम जैसा मेरे को आता है बनाना वैसा ही मैं बना रहा हूँ। तुम अच्छा बनाते हो, नो डाउट। बाकी कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ आपके सामने। ये हमारा भारत है कुछ इस प्रकार। तो भारत के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें हमें जाननी होगी, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, बट हमें ये जानना होगा। चलो अक्षांश देशांतर की स्थिति के बारे में जान लें। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार वाला भाग। ठीक है, ये हो गया आपका लक्षद्वीप वाला भाग। तो हमारे भारत की अक्षांश स्थिति जाने, ये वाली अक्षांश स्थिति जाने। तो अक्षांश स्थिति में देखें तो मुख्य भाग तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, जो कि कौन कौन सा हिस्सा है ये, इसको कहते हैं केप ऑफ कैमरीन, कन्याकुमारी। ठीक है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है। अब केप ऑफ कैमरीन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम है, ये कैप इसलिए क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। तीन ओर से जो कैप वाला हिस्सा है वो क्या तीन ओर से घिरा हुआ है जल से। और हमारा भारत भी क्या तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब जल से घिरा होने के कारण इसको क्या प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब इसमें हम देखें प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, अब इसके तीन ओर जल है तो ये वाला हिस्सा भी केप ऑफ कैमरीन कन्याकुमारी वाला भाग है 8 डिग्री 4 मिनट। ये वाला जो भाग है आपका निकोबार का, निकोबार जो द्वीप है आपका अंडमान निकोबार, इसमें निकोबार द्वीप है उसका दक्षिणी भाग है। इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है, पारासन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इसी को हिचिंगा, लो हिचिंगा, लो हिचिंगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है, निकोबार द्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है 6 डिग्री 45 मिनट वाले भाग को, जो कि इसका भारत के मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से है, और जो वैसी भूमि है द्वीपीय समूह वाली तो वो क्या इतनी है 6 डिग्री 45 मिनट से। अब ये हो गया आपका 37 डिग्री 68 मिनट, 68 मिनट नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश वाला भाग। ठीक है, अब इसमें हम देखें ये वाला भाग इसको कहा जाता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो भारत के उत्तरी भाग है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 68 मिनट नॉर्थ अक्षांश, जो आपके भारत का अक्षांश से विस्तार है। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस है वो लगभग आपका आ रहा है 29 डिग्री, मतलब 30 डिग्री मान लो आप। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखें देशांतर का भी, तो देशांतर का देखें तो देखो ये वाला भाग गुजरात का,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये वाला भाग जो गुजरात का है, ये इसको कहा जाता है गोरमोती या ग्वारमोती। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अब जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला भाग है, ये कौन सा है? किबिथु गांव, किबुथु गांव है, और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। तो हम अगर भारत की स्थिति जाननी हो तो भारत की स्थिति क्या है? मुख्य भाग तो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 68 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 68 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। द्वीपीय समूह की देखें जब भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो वो डिग्री कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट, जिसे पारासन पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब इसके मध्य का हम डिफरेंस देखें तो हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है। ये कितना है? लगभग 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और ये वाला जो पूर्व से पश्चिम डिफरेंस है, इस ये कितना है आपका? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो भारत के नॉर्थ से साउथ वाला जो एरिया है, उसकी लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट तक की हम लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर है। अब इसका दोनों का डिफरेंस देखें तो वो आपका आए 281 किलोमीटर। डिफरेंस कितना आ रहा है? 281 किलोमीटर। और अक्षांश और देशांतरी विस्तार भी देखें तो आपका लगभग 30 डिग्री दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब सूर्य के जो प्रकाश की किरणें हैं हमारे भारत में पड़ती है, सबसे पहले कहाँ पड़ती है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि किबुतु गांव है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो समय होता है 97 डिग्री 25 मिनट में, और 68 7 डिग्री 7 मिनट में, इसमें सूर्य को यहाँ से लेके पूर्वी भाग से लेके पश्चिमी भाग तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 घंटे का। क्योंकि कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। अब 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है, तो हो गया 120 मिनट। 120 मिनट। अब 100 मिनट मतलब 2 घंटे। ठीक है, तो हम बेसिक रूप में हम देखें कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का आ रहा है। ठीक है, ये भी हमें बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। अब हम भारत की स्थिति के बारे में कुछ बिंदु और जानने हैं, कि ये तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था। ठीक है, ये तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार था। अब हम जानेंगे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ बिंदु है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, भारत देश, देखो बिंदु कोई सा भी आपका फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। मेरा मकसद ही ये आपको बेस्ट से बेस्ट कराना, और जैसे कि आपके कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार का भारत है। ऐसा ही दिखता है या कुछ अलग दिखता है भाइयों? देखो, हमें अपने दिमाग से दिखने की बजाय कुछ चीजें समझने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है। क्योंकि आपके नोट्स सबसे ज्यादा कौन समझता है? आप ही समझते हो ना कि आपने क्या लिखा है, या कोई दूसरा जानेगा? आप ही जानोगे। तो उसी हिसाब से कुछ चीजें समझने के लायक भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लिया कि क्या अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार। अब हमें जानना पड़ेगा भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले तो हम सीमावर्ती देशों के बारे में जान लेते हैं। पड़ोसी देश 9 है और सीमावर्ती 7 है। तो सीमावर्ती 7 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका आ जाता है बांग्लादेश। कौन सा आ जाता है? बांग्लादेश। दूसरे पे आ जाता है आपका
म्यांमार। तीसरे पे आपका आता है ये वाला हिस्सा चीन का है। ठीक है, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश लगता है ये आपका आ जाता है भूटान। ये हो जाता है आपका नेपाल। ये लद्दाख वाला सीन यह भी किसकी सीमा लगती है, चीन की। ठीक है, ये वाला हिस्सा है कुछ, यह सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। ये यहाँ सीमा लगती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान। तो ये सीमावर्ती कंट्री है जो हमारे भारत की बॉर्डर लाइन को टच करते हैं। ठीक है, हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ लगती है, और चीन की लगती है हमारे से 3488 किलोमीटर। तो चीन की ये वाला भाग भी अफगानिस्तान से लेकर यहाँ से लद्दाख वाला पोर्शन, हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन, ठीक है, फिर सिक्किम वाला पोर्शन, अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, ये वाला सब सीमा किससे लग रही है, चीन से लग रही है ना। ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर आपकी चीन से। तीसरे नंबर पर जब ज्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान से, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद बात करें तो हमारी लगती है नेपाल से, चौथे नंबर पर। नेपाल कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें पांचवें नंबर पर आता है म्यांमार। म्यांमार की लगती है 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पर आपका आता है भूटान। भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। सबसे लास्ट में आता है आपका सातवें नंबर पर अफगानिस्तान, इसकी लगती है 106 किलोमीटर। तो ये भारत की बॉर्डर लाइन को टच करते हैं। क्योंकि सीमावर्ती कंट्री कितने हैं, 7। अब इसमें भी क्या है कि कुछ कुछ बॉर्डर लाइन हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। बांग्लादेश से जो बॉर्डर लाइन लगती है उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, जो आपके त्रिपुरा वाला हिस्सा है, त्रिपुरा से ये वाला भाग त्रिपुरा का है, और बांग्लादेश से जो सीमा लगती है त्रिपुरा की, तीन ओर से लग रही है, तो इसकी जो सीमा है उसको कहा जाता है शून्य रेखा। शून्य रेखा किस नाम से जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से, जो किससे लगती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा होती है, सीमा लगती है बांग्लादेश से, उसको शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो आपके जो लद्दाख और चीन की सीमा है, जो ये लद्दाख वाला पोर्शन है और ये चीन वाला पोर्शन है, इस वाली सीमा को कहा जाता है जॉनसन सीमा। क्या लिख देता हूं मैं, जॉनसन सीमा। ये किससे लगती है, चीन और लद्दाख से। चीन और लद्दाख से सीमा लगती है। ठीक है, इसको शून्य रेखा कहा गया था त्रिपुरा और बांग्लादेश से, और चीन और लद्दाख से सीमा लगती है इसको कहा जाता है जॉनसन रेखा। उसके बाद हम देखें पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, पाकिस्तान से कौन सी लगती है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये जो कि अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती मतलब थोपी गई रेखा है। अब बात करते हैं जो चीन से सीमा लगती है, ये वाली चीन, ये तो थी चीन और लद्दाख की, और उसके बाद चीन से जो सीमा लगती है आपकी, ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लगता है, उसको कहा, उस सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा किससे लगती है, चीन और भारत से, जो कि 1914 में समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भारत की, अरुणाचल प्रदेश के, और चीन से जो सीमा लगती है उसको कहता है मैकमोहन रेखा। ये 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत
ये सीमा रेखा बनाई गई थी, लेकिन इस सीमा रेखा को चाइना मानता नहीं है, इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन भारत स्वीकार करता है। ठीक है। तो पाकिस्तान से रेड क्लिफ, बांग्लादेश से शून्य रेखा जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की लगती है, चीन से मैकमोहन रेखा, चीन और लद्दाख से लगती है जो जॉनसन रेखा। अब बात करते हैं हम अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है, अफगानिस्तान से सीमा लगती है उसको कहा जाता है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, इस रेखा का क्या मायना है देखो। पहले क्या है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत और पाकिस्तान जो 1947 में आजाद हुए, अलग हुए, तो विभाजन से पूर्व जो भारत की जो पूर्ववर्ती जो पाकिस्तान ये अब वर्तमान में पाकिस्तान है, वो पूर्ववर्ती भारत था। तो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा थी, इस सीमा का निर्धारण किया गया था। तो इस सीमा रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा, जो अब की पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। और भारत की कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र, जो अलग अलग कंट्री से जो सीमा लगाती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसमें हम दो तीन बिंदु और हैं सीमा रेखा में। एक तो भारत का यहाँ सरक्रीक वाला मामला है, वो विवादास्पद है। एक 3 बीघा कॉरिडोर वाला भाग है बांग्लादेश का। ठीक है, ये वाला भाग है। तो इस प्रकार ये हमारी सीमावर्ती क्षेत्र था। अब बात करते हैं भारत के तटीय सीमा। अब इसमें भी देखें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। देखो इसको आगे आगे बढ़ा देंगे, देखो आगे चलते हैं। देखो जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। और ये विश्व का स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, स्थलीय भाग का, स्थलीय भाग का 2.4%। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5%। स्थल रूप में देखें तो भारत है जो सातवें देश, सातवां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। और सातवां सबसे बड़ा देश है तो छह कौन कौन से देश है, तो उसके लिए एक ट्रिक आती है, रुक चीन अब आया भारत। जब पहले पॉपुलेशन में भारत दूसरे नंबर पर था ना, चीन पहले नंबर पे था। अब तो जो कि नए आंकड़ों के अनुसार भारत पहले नंबर पे आ चुका है, तो उसी से रिलेटेड ये ट्रिक थी। ठीक है। उसमें भारत कह रहा था चीन से कि रुक चीन अब आया भारत। तो इसमें देखें, रूस से बन जाता है आपका रूस, कैसे बन जाता है आपका कनाडा, चीन। अब इसको आधिकारिक रूप में देखें, क्योंकि इसने आधिकारिक रूप से मतलब आक्रमण करके और सीमाएं जब्त कर रखी है, कब्जा कर रखा है। इसके कारण अनाधिकारिक रूप से तो इसकी चीन की सीमा है, और आधिकारिक रूप से अमेरिका की। ठीक है, जहाँ आधिकारिक आए वहाँ चीन अमेरिका पहले हो जाएगा, जो अनाधिकृत आ जाए वहाँ चीन रहेगा। ठीक है। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाता है आपका भारत, और भारत के बाद आ जाता है आपका अर्जेंटीना। ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। सातवें नंबर पर आपका आता है भारत। ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट सही से समझ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। अब भारत की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। देखो लंबी क्लास जरूर है, लेकिन आपको जो ज्योग्राफी की बेसिक है वहां से लेकर एंड तक की सारी स्थितियों के बारे में कंप्लीट करा देगा। अब हम देखते हैं भारत के बारे में। जो भारत है,
भारत, इसमें भी कुछ चीजें, स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और हम बात करें संपूर्ण जलीय, संपूर्ण जलीय की बात करें तो ये हो जाती है आपकी 700 7,115 किलोमीटर। ठीक है। और शायद 16.6 किलोमीटर है। इसे हम देख लेते दोबारा। 7,116.6 किलोमीटर। ठीक है, ये संपूर्ण, इसमें क्या द्वीप समूह शामिल हो जाते हैं, द्वीप समूह। और जो 6100 क्या है, 6100 क्या है, ये मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। अब देखो भारत के बारे में, स्थलीय सीमा अलग अलग कंट्रियों से लगी थी, तो सीमा के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य है वो बाउंड्री पर स्थित है, मतलब बॉर्डर लाइन पर है, और कौन से है जो जलीय भाग की सीमा के ओर बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्थलीय, स्थलीय स्थलीय में बात करें, ये आपका भारत हो गया। भारत है ना? नहीं लग रहा आपको भारत? लगना चाहिए। ये आपका भारत। देखो, सबसे पहले आपका ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, फिर आपका आ गया पंजाब, फिर आ गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका असम, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये वाला भाग हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट है, ये क्या स्थलीय सीमा लगा रहे हैं, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल ही दो ऐसे स्टेट हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं। बाकी ये सब क्या है, स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। तो स्थलीय सीमा में देखें, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा में कितने राज्य हो गए आपका? एक तो गुजरात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये आपके जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। बाउंड्री पे सीमावर्ती राज्य हम देखें, तो सीमावर्ती राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? ये गुजरात हो गया आपका, फिर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, ये आपका ये वाला भाग गोवा, फिर कर्नाटक, फिर ये केरल, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आंध्रा, ये हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, तो आपकी जब बात करें सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती राज्य तो हो गए आपके 23। कितने हैं? 23 राज्य। ठीक है, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश। देखो, अब यहाँ से हम काउंटर करना स्टार्ट करें राजस्थान से, 1 2 3 4, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 है ना। अब 25 में देखो, एक तो ये जम्मू कश्मीर और एक ये लद्दाख, ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब सीमावर्ती राज्य की बात करें तो 23, 23 हो गए ना। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश आपके जो 8 हैं, उससे रिलेटेड जानने से पहले हमें आंतरिक राज्य के बारे में भी जान लेंगे। सीमावर्ती राज्य तो हो गए 23 और आंतरिक राज्य 5। अब 5 कौन कौन से, देखो पहले नंबर पर तो आ जाता है आपका हरियाणा। कौन सा आ जाता है, हरियाणा। HR, समझ जाओ यार। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका MP। तीसरे नंबर की बात करें तो आपका MP के बगल में यहाँ पर आ जाता है छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे बात करें हम, तो चौथे नंबर पर आपका आ जाता है ये तेलंगाना। अब बात करें पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पर आपका यहाँ पश्चिम बंगाल के पास आ जाता है झारखंड। कौन सा आ जाता है, झारखंड। तो ये 5 स्टेट है जो आपके आंतरिक राज्य है। ठीक है, सीमावर्ती राज्य तो 23 हो गए। अब हम बात कर देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश 8 है। 8 है केंद्र शासित प्रदेश। अब 8 कहाँ कहाँ है, तो देखो ये आपके अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार। ये आपका हो गया लक्षद्वीप। ये हो गया आपका